मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं कि नहीं? चलिए अब हम हमारा गृह कार्य शुरू करते हैं। हमारा नोटबुक वर्क हमने लास्ट वीडियो में बेटे हमने पढ़ा था। हमारा पहला पाठ चिड़िया का संसार, बहुत ही सुंदर सी कविता थी। अब उस कविता को पढ़ लिया तो अब उसके प्रश्न उत्तर पे आएंगे। उसके जो भी बुक एक्सरसाइज और नोटबुक वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे ये कक्षा 3 का वीडियो है, विषय हिंदी है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे नाम, अपना नाम। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नाम। उसके बाद में यहाँ दाईं तरफ आप लिखेंगे गृह कार्य। क्या लिखेंगे? गृह कार्य। उसके नीचे लिखेंगे पाठ और पाठ 1, जैसे पाठ 1 तो चिड़िया का संसार, पाठ का नाम, और उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, दूर से समझ में आए कि पाठ और पाठ का नाम क्या है। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ के नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे। और शब्दार्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिए थे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आकार, बनावट, ढांचा, सुकुमार, कोमल, मुलायम, तिनका, सूखी घास का टुकड़ा, पंख यानी पर, डैना, शाखा यानी डाली, टहनी, और पसार यानी फैलाना। ठीक है बच्चे, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर पर आएंगे। प्रश्न उत्तर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो उत्तर में लिखेंगे चिड़िया अपना घोंसला सूखी घास के टुकड़ों से बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला सूखी घास के टुकड़ों से बनाती है। अगला प्रश्न लिखेंगे, शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने क्या सोचा? शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने सोचा कि ये शाखाएं और हरी भरी मुलायम पत्तियां उसका संसार है। शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया क्या सोचती है? कि ये शाखाएं और हरी भरी मुलायम पत्तियां उसका संसार है। तो ये आपके पास PDF आ गई होगी बच्चे। नहीं आई है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से वर्क कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपने वर्क जिन्होंने कर लिया जूम क्लास में अटेंड करके, लाइव क्लासेस में जिसने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के पास लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं है बच्चे, उनके लिए यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रही है, वो अपने यूट्यूब वीडियो से वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है। आसमान में उड़ने पर चिड़िया को क्या समझ में आया? आसमान पर उड़ने पर चिड़िया को समझ आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। जब वो आसमान में उड़ती तभी तो उसे पता चलता है कि दुनिया छोटी नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो हमारा नोटबुक का वर्क था। अब हम आते हैं हमारी बुक एक्सरसाइज पर। तो बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 12 पर आएंगे। ठीक है, आपकी पुस्तक है अमोली, उसमें पेज नंबर 12 पर आएंगे। बुक एक्सरसाइज करेंगे। अब हम पहला है, सही उत्तर के सामने सही निशान लगाओ। तो देखिए, चिड़िया के घर का आकार था कैसा? गोलाकार, लंबाकार या अंडाकार? अंडाकार। चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडाकार। दूसरा है, सुकुमार शाखाएं चिड़िया को लगी कैसी? हरी भरी। अपना घर या संसार कैसी लगी उसे? अपना संसार। वो हरी भरी शाखाओं से अपना संसार लगी। चिड़िया बार बार किसके बारे में सोच रही? संसार के बारे में। किसके बारे में सोच रही थी बच्चे? संसार के बारे में। आखिर जब, अब देखिए अगला प्रश्न है, कविता याद करके नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, लिखेंगे उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया। क्या लिखेंगे? तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ठीक है बच्चे, तो ये पंक्तियां पूरी करेंगे। आगे चलेंगे। श्रुतलेख। श्रुतलेख यानी कि आपको इसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो पढ़ेंगे इसे। अंडे, फिर आकार, घोंसला, तिनका, सुकुमार, संसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात सोच की। घर कितने तरीके के होते हैं और हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? सोच कर लिखो। तो घर अनेक तरीके के होते हैं, मिट्टी के, टेंट के,
है ना, और पत्थर के, ईंटों के घर तो बहुत तरीके के होते हैं। घर की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ये आप अपने आप लिखेंगे बच्चे प्रश्न, क्योंकि घर हमें हर मुसीबत से बचाता है। मतलब ठंड, गर्मी, बरसात, जंगली जानवर, सभी से हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। किसके द्वारा, घर के द्वारा। यदि हम घर नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। तो घर हमें सुरक्षित रखता है, इसीलिए हमें घर की आवश्यकता होती है। हर परेशानी से सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे, अगला देखिए, बात भाषा की। उदाहरण देखकर वर्ण विच्छेद करो। देखो वर्ण विच्छेद करना है, स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करना है। देखिए सूखे, से में से ऊ की मात्रा अलग कर दी, से पे ऊ की मात्रा थी तो से ऊ। देखो जैसे ही स्वर में से व्यंजन को अलग कर देते हैं ना बच्चे, व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा हल चिन्ह यानी हलंत लग जाता है, आधा हो जाता है, अधूरा हो जाता है व्यंजन, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हल चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए सूखे में से प्लस ऊ की मात्रा, खे ख प्लस ए की मात्रा, तो ख में से ए को अलग कर दिया। इसी तरीके से घर, अब देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, स्वर है अ। कौन सा स्वर है, अ। घ प्लस अ, र प्लस अ, ठीक है। तैयार, ते पे आई की मात्रा तई, ये पे आ की मात्रा या, रे पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ, रे। ठीक है, तो ते पे आई की मात्रा तई, ये पे आ की मात्रा यार, तैयार। अगला देखिए अगले पेज पर, आखिर। देखिए आ स्वयं स्वर है, तो इसमें कोई स्वर नहीं होगा, इसको पूरा लिख देंगे आ। ख पे ई की मात्रा खी, र पे आ की मात्रा र, आखिर। आया, आ, ये पे आ की मात्रा या, आया। ठीक है, अब देखिए समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। घर का समान अर्थ गृह, तिनका तृण, तिनका तृण। घोंसला नीड, आसमान आकाश, आसमान आकाश। ठीक है, कविता में से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। संज्ञा क्या होती है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने लिखा कविता में से चिड़िया, घोंसला, पेड़, शाखा, आसमान। ठीक है, ये सब हमारी कविता में दिए हुए थे शब्द, तो हमने लिख दिए। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार सही नाम लिखो। मैं घोंसले में रहती हूँ, तो कौन घोंसले में रहती है, चिड़िया। मैं अस्तबल में रहता हूँ, तो कौन रहता है अस्तबल में, घोड़ा। मैं बिल में रहता हूँ, तो बिल में कौन रहता है, चूहा। मैं गौशाला में रहती हूँ, तो गौशाला में कौन रहता है, गाय। मैं तबेले में रहती हूँ, तो तबेले में कौन रहती है, भैंस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पाठ। उसके बाद है पक्षियों के खूबसूरत और कलात्मक घोंसलों के विषय में जाने। तो ये हम हमारे अभी प्रश्न को अब काट देंगे, ये अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाठ अब हम समाप्त हो चुका है। इसका पूरा वर्क नोटबुक में, नोटबुक का वर्क नोटबुक में और बुक का वर्क बुक में सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।